हाय एवरीवन, वेलकम बैक। फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग पर। और आज का ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ मेरा स्टूडेंट्स, और मेरा जैसे ही हम दिखाते हैं वैसे ही दिखाने वाला है। एक क्लाइंट भी रहेगा। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं घर से ही। तो रेडी हो गया था सुबह सुबह बोले तो वही दोपहर को ही रेडी हो गया था, और कुर्ती पहन लिया था आज। और कुर्ती तो बहुत ही कम पहनते हैं, लेकिन पहन लिया था। ये भी गिफ्ट का था, मेरा एक स्टूडेंट हमको गिफ्ट दिया था नंकू, तो उसको हम पहन लिया था लॉन्ग पेन का साथ में। और रेडी हो गया था और हम जाना था अभी क्लास। और मेरा फ़ोन आ चुका था कि मेरा पापा जो है वो आके वेट कर रहा था दुकान नहीं, स्टूडियो, मेकअप स्टूडियो में। तो वहाँ जाके देखा तो पापा मेरे लिए शुगर केन, पपाया और मेरा मम्मी का हाथ का बना हुआ चटनी और पीठा, जो लोकल चावल होता है ना, उसका पीठा मम्मी भेज दिया था हमको। और अभी तो क्या बोलेगा, ऐसा ही होता है बच्चा लोग के लिए। अभी सामान बना के ला देते मेरा पापा, तो बहुत मायावी लगते हैं। खुद को ऐसा लगता है कि पराया हो गया। अभी तो फाइनली पराया हो गया, क्योंकि अपना मम्मी पापा ही अभी बीच में कुछ चीज़ ऐसा ला देते हैं जो हम लोगों का पसंदीदा होता है। मम्मी पापा को पता है कि क्या पसंद करते हैं बच्चा, क्या पसंद नहीं करते, तो वो सोच के बीच में ला देते। देखो, ये सब चीज़ हम लोग मार्केट से भी ख़रीद के खा सकते हैं, लेकिन मम्मी का बनाया हाथ का चटनी, मम्मी का बनाया हाथ का पीठा, ये सब मिलना बहुत मुश्किल होता है, बाहर से नहीं मिलते। और पापा हमको मिल के चला गया था, और साथ ही स्टूडेंट लोगों का क्लास भी हो रहा था, जूनियर लोग का भी और सीनियर लोग का भी। और पगलू बहुत चिल्ला रहे। पगलू को हम बालकनी में बंद करके रखा है, तो वो बाहर आने के लिए इतना चिल्ला रहे। आप लोगों को थोड़ा आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। क्लास ख़त्म करके ही हम चला गया था मेरा स्टिचिंग वाला क्लास, टेलरिंग वाला क्लास में। और ये टॉप हम बनाया है, भैया हमको डायरेक्शन दे दिया कि कैसा बनाना है कैसा नहीं बनाना है, तो उसका अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बना लिया था, पीछे सूता डाल के। तो देखने के लिए तो अच्छा ही लग रहा था, हमको बिलीव भी नहीं हो रहा था कि ये टॉप हम बनाया है। कटिंग तो भैया कर दिया था और गाइड कर रहा था, तो उसका अकॉर्डिंग ही हम बनाया है इसको। यहाँ हम डोरी लगा दिया, डोरी लगा के ये कंप्लीट था। तो ये गले का साथ भी अच्छा लगेगा, लॉन्ग स्कर्ट का साथ भी अच्छा लगेगा, मतलब क्रॉप टाइप का जो टॉप होता है उस टाइप का टॉप हम बना लिया था। और बहुत खुशी भी लग रहा था। और ये जो स्टिचिंग का हम क्लास ले रहे हैं, ये हम मतलब खुद के लिए ले रहे हैं, हम दूसरा के लिए नहीं ले रहे। तो मेरा खुद का हमको जानना था, सीखना था, क्योंकि कभी कभी कपड़ा नहीं होता है ना, सिलाने भी बहुत मुश्किल, और जिसको बताते वो भी नहीं समझते। वहाँ से क्लास ख़त्म होने के बाद देखो हम लोग मार्केट चला गया था, और यहाँ पे MPJ बोल के कुछ ज्वेलरी का दुकान तो खोला है, नया शोरूम। तो ये तो हम लोग का कुछ काम का नहीं है, जो करोड़पति लाखपति लोग हैं उन लोगों के लिए ठीक है। हम लोग तो गया था मार्केट भाई चावल ख़रीदने के लिए तो वहाँ से ये लाइट दिख के बहुत मज़ा लग रहा था, इसलिए हम इसको थोड़ा वीडियो कर लिया था। और चावल ख़रीदने गया तो ऑब्वियसली बाइक में है तो बस्ता तो बीच में रहेगा ही। तो देखो हम लोग ऐसे ही चावल को बुकते हैं, हम बीच में बस्ता को रख के, हम लोग अभी घर वाला फैमिली वाला है अभी, तो ऐसा करना ही पड़ता है। और मेरा पार्टनर और हम ही ज़्यादा भाग हम लोग वो करते हैं, शॉपिंग करते हैं। और आज खाने में था साग फ्राई, दाल और आलू फ्राई मिक्स वाला, और सीदल का चटनी, और मेरा पापा जो चटनी दिया था वो चटनी। और बहुत लोगों का पिछवाड़ा जलता है, क्यों बोलने से मेरा सासू मॉम हमको खाना बना के खिलाता है और मेरा हस्बैंड हमको खाना बना के खिलाते हैं। तो वो लोग मतलब ऐसा पीठ पीछे बात करते कि क्या बोलेगा, अभी क्या कर सकते हैं ना। अभी मेरा किस्मत अच्छा है, हमको बना के खिलाते हैं। तुम लोगों का किस्मत अच्छा नहीं है, तुम लोगों को नहीं मिलता है, तो तुम लोग तो जलेगा ही ऑब्वियसली। ये तो होता है ना, ये तो दुनिया का नियम है। जलो भाई जो जितना जलना है जलो भाई। मेरा जैसा ज़िंदगी जैसा लाइफ है वैसा तो रहेगा। हम तो दुआ भी आगे में यही करते कि अभी जैसा चल रहा है वैसा ही सब कुछ अच्छा रहो। और नेक्स्ट दिन को अभी मेरा क्लास में था साड़ी ड्रेपिंग का क्लास। तो साड़ी मेरा ये सासू मॉम का साड़ी है, सासू मॉम का साड़ी हम एक, फिर भी क्लास में भी साड़ी है, 2-3 साड़ी है, और एक साड़ी हम एक्स्ट्रा ले जा रहा था, क्योंकि साड़ी ड्रेपिंग का क्लास आज करना था। और क्यों करना था बोलने से, देखो अभी बहुत लोग बोलेगा हम लोग ट्राइबल स्टूडेंट है तो साड़ी पहनना क्यों सीखेगा, ऐसा होता है ना। तो हमको कोई फोर्सफुली नहीं है, मेरा कोर्स में ही इंक्लूड है ये। और साड़ी बोला जाए तो अरुणाचल में आप लोगों को नॉन ट्राइबल क्लाइंट भी मिलेगा, ट्राइबल क्लाइंट भी मिलेगा। और नॉन ट्राइबल क्लाइंट अगर मिलता है तो अगर आपको साड़ी पहनाना नहीं आते, सिर्फ मेकअप करना आता है और हेयर स्टाइल करना आता है बोलने से आपको कभी भी हायर नहीं करेगा। तो जो एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको हर तरफ से हर चीज़ जानना पड़ेगा। साड़ी का हो, चाहे कोलका का हो, चाहे हेयर स्टाइलिंग का हो, चाहे मेकअप हो, बोल्ड मेकअप, लाइट मेकअप, हर चीज़ आपको जानना पड़ेगा। तो मेरा एक ही कोर्स का अंदर में सब चीज़ अवेलेबल है। जिसको इंटरेस्ट नहीं है उसको हम फोर्स नहीं करते हैं, लेकिन मेरा जो काम है एज अ टीचर, हमको जो लगता है कि मेरा स्टूडेंट को जानना चाहिए,
वो चीज़ हम रखा है मेरा कोर्स में, चाहे वो कुछ भी हो, कलर व्हील हो, लाइट मेकअप हो, बोल्ड मेकअप हो, नॉन ट्रैवल मेकअप हो, ट्रैवल मेकअप हो, कोरियन मेकअप हो, साड़ी हो या कुछ भी हो। तो हमको लगता है कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट इतना तो हम लोगों को जानना ही है। तो क्लास में हम डेमोस्ट्रेशन दे दिया था और उन लोग अपना अकॉर्डिंग बाद में साड़ी एक एक करके पहना के दिखाया है। हो गया था शाम, हम चला गया था फिर मेरा स्टिचिंग वाला क्लास में। क्लास जो हम करा लेते हैं, कराने के बाद में हम अपना क्लास चला जाते हैं। और आज देखो हमको जो मेरा स्टिचिंग वाला जो क्लास में एक दीदी है वो हमको आज चाय पिला रहा था, तो थैंक यू सो मच दी। होता है ना साथ में, जब कहीं में आप लोग कुछ सीखता है तो साथ में जब कोई रहता है तो थोड़ा सा मतलब बातचीत करने से फ्रैंक हो ही जाते, तो वो दीदी भी ऐसा ही हो गया, हम लोग बहुत बात करते हैं। और देखो ये नेक्स्ट दिन का है। नेक्स्ट दिन में जो जूनियर लोग था उन लोगों को हम फर्स्ट असाइनमेंट कंप्लीट का टॉपिक हम दे दिया था और वही देख रहा था। ये है यायम मेरा स्टूडेंट, बहुत हाइट अच्छा है इनका, बहुत लंबा है, बहुत ब्यूटीफुल भी है। उसके बाद स्टिचिंग क्लास तो आज हम गया था, लेकिन सिलाई का तो टेलरिंग का हम किया था, लेकिन क्या हुआ कि एक क्लाइंट का फ़ोन आ गया और हमको बोला कि अभी मेकअप कर दे पाएगा क्या, पॉसिबल है क्या। तो हम फ्री ही था तो हम बोला कि ठीक है हम कर देगा, क्योंकि सिलाई का वाला सेम बिल्डिंग में है, हमको दूर जगह नहीं जाना था इसीलिए। तो हम क्लाइंट को बोला कि ठीक है आप आ जाओ, हम मेकअप को कर देगा। वैसे एक्चुअली ऐसा तो नहीं होता है, एडवांस अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, क्योंकि मेरा भी टाइम थोड़ा इधर उधर हो जाता है, मिलाना पड़ता है इसीलिए। उसके बाद क्लाइंट आ गया था और स्टूडेंट लोग भी अभी तक नहीं गया था, जिसका थोड़ा थोड़ा पेंडिंग था वो लोग अपना जो रह गया था उसको कंप्लीट कर रहा था। यहाँ टाइट कर्ल प्रैक्टिस कर रहा था स्टूडेंट लोग, और उसी समय में मेरा क्लाइंट भी आ गया। और क्लाइंट तो आ गया था, लेकिन क्लाइंट का जो वो था ना आईब्रो था वो बहुत ही मतलब ज़्यादा हो गया था, तो हमको बोल रहा था थ्रेडिंग कर देने के लिए, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट का लाइन में थ्रेडिंग तो नहीं होता है, नहीं सिखाते। तो मेरा एक स्टूडेंट ब्यूटिशियन है ऑलरेडी, तो हम उनको बोला कि आप वो कर दो, थ्रेड को कर दो, थ्रेडिंग कर दो, उसके बाद हम मेकअप करना स्टार्ट करते। तो ब्यूटिशियन होने का भी ये भी एक फ़ायदा है, मेरा स्टूडेंट में से ब्यूटिशियन भी है, तो वो थ्रेडिंग यहाँ पर कर दिया था। और उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू मेकअप करना हम स्टार्ट कर दिया। क्लाइंट पूरा अच्छा तरीके से कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, इसलिए वीडियो को थोड़ा हल्का हल्का ही ले लिया, मतलब पूरा सामने से हम नहीं दिखाया, हल्का हल्का वीडियो ही लिया। और मैम बोल रहा था कि उसको पूरा लाइट मेकअप चाहिए, मतलब आईलैश भी नहीं लगाना, उसको ब्लशर भी कम चाहिए और मतलब एकदम नेचुरल दिखना है। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पिगमेंटेशन था, तो उसको हम ध्यान में रखते हुए मेकअप को हम कंप्लीट किया है। और नाइट का ही था, अभी तो रात हो चुका था, रात का ही मेकअप था। तो जैसा जैसा मैम बोल रहा था वैसा वैसा ही हम कर दे रहा था। लिप का कलर को भी न्यूड रखने के लिए बोला था, तो जैसा जैसा बोल दे रहा था हम वैसा वैसा ही करके जा रहा था। और स्टूडेंट लोग भी एक दो स्टूडेंट देख रहा था, क्योंकि जब प्रैक्टिकली क्लाइंट का ऊपर मेकअप करता है ना, तो जब स्टूडेंट देखते हैं तो उसमें भी बहुत सारा नॉलेज उन लोगों को मिलता है कि कितना अमाउंट में प्रोडक्ट ले रहे हैं, कि कैसा कर रहे हैं, कौन सा अगर पार्ट गलती हो गया तो उसको कैसा करेक्ट करना है। तो जब देखते हैं तो वो और ज़्यादा समझ में आते हैं अच्छे से। और बाल को भी हल्का सा कर्ल कर रहा था, ज़्यादा नहीं चाहिए, हल्का हल्का ही चाहिए बोल रहा था, मतलब ज़्यादा बनावटी पसंद नहीं है, मतलब हल्का हल्का सा ही कर दो बोल रहा था। तो फाइनल लुक कुछ ऐसा दिख रहा था, मतलब मेकअप किए जैसे नहीं लगने से टाइप का बोल रहा था। मेकअप नो मेकअप जो लुक होता है वो था। आईलैश वगैरह भी हम लगा बोला था, लेकिन नहीं लगाया था। तो ठीक है, क्लाइंट चला गया उसमें और मेरा सामान यहाँ पूरा उल्टा पुल्टा फेल के था। इसको ठीक करेगा। और ये जो मेरे स्टूडेंट लोग हैं सुबह से आके कर रहे हैं, बेचारा माया लग जाता है, शाम हो जाता है ना। जब सीनियर होता है ऐसा टाइम थोड़ा लग ही जाता है उन लोगों का, जब सीनियर होते थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, जब नया नया होता है 2 घंटा का क्लास करने से भी हो जाता है। उसके बाद क्लाइंट भी चला गया हमको बाय ये बोल के, और स्टूडेंट लोग भी एक एक करके बाय बाय बोल के हमको चला गया था। और मेरा वाल में जो आप लोगों को हम दिखाता ही है, ब्लॉग में भी दिखाता है, लाइव आने से भी दिखाता है, मेरा जो वाल है ना उसमें क्रैक आ गया, मतलब नया नया ही बना, अभी तक जनवरी में ही बना के कंप्लीट हुआ। देखो क्रैक आ गया इसमें, तो क्रैक बहुत ख़राब दिखाई दे रहा था देखने के लिए। और जो डॉक्टर फिक्सिट का हम ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया था 360 समथिंग ऐसा कुछ तो लिया था, लेकिन वो तो कुछ भी काम नहीं आया। तो बाद में वापस से उसको हम लोग अलग चीज़ से, कुछ वाइट सीमेंट ना क्या बोलते हैं हमको भी इतना अच्छे से नहीं पता, उससे हम लोग सील करके रात का 9:30 ऐसा तो हो ही गया था। उसके बाद हम लोग चला गया था घर, और मेरा पार्टनर का दोस्त भी आया था, वो भी घर चला गया। और घर पहुंचने के बाद में आज कुकिंग मेरा पार्टनर ही करना था, क्योंकि मेरा सासू मम अपना फ्रेंड का घर गया हुआ है घूमने के लिए। ज़्यादातर भाग हम लोग दोनों ही बनाते हैं, मेरा पति भी हमको बना के खिलाते हैं, हम भी मेरा पति को बना के खिलाते हैं। बहुत लोग जलेगा अभी कि पति खाना बना के किसे खिला रहा है, बीबी को शर्म नहीं है क्या, या फिर ख़ानदान में कुछ लोग बोलेगा कि बीबी का नीचे रहने वाला है, बीबी को इतना प्यार करते हैं। ऐसा बोलो भाई, तुम लोग का किस्मत में नहीं है तो क्या मेरा किस्मत में भी नहीं होगा,
नहीं होगा क्या? तुम लोग जलने वाला जलते रहो और पीठ पीछे बात करते रहो। तुम लोग का तो यही काम है, तुम लोग करते रहो। मेरा मुंह में बोल के देखो, हम तब जवाब देगा तुम लोगों को। पीठ पीछे तो हर कोई बोल सकता है, मुंह में एक बार जवाब दे के देखो और बोल के देखो, हम मुंह में जवाब दे देगा। पगलू भी खेल रहा था, तो उसके बाद आज डिनर में मतलब भूख भी बहुत लग रहा था, तो डिनर में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। फ्राई था, मिक्स फ्राई, वेजिटेबल फ्राई कर दिया और अंडा का ऑमलेट था, मामा को भी दिया और हम लोग भी साथ में मिलके खा लिया था। तो ठीक है, आज का दिन मेरा ऐसे ही ख़त्म होता है। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर करना। और बहुत लोग एडमिशन के बारे में भी पूछ रहा था। एडमिशन स्टार्ट होगा 1 मई से, 1 तारीख से एडमिशन स्टार्ट होगा। जो इंटरेस्टेड है आके एडमिशन कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय।